मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड आज मेरी फ़्लाइट है काठमांडू नेपाल की तरफ, जो कि चलेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से। और आज हम जो ट्रैवल कर रहे हैं उसकी डेस्टिनेशन है एवरेस्ट बेस कैंप, जो कि खुम्बू रीजन में है। बहुत ही प्यारी जगह है। ये ट्रैक कुछ डिफ़िकल्ट भी होने वाला है एंड आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे सारे बैग्स पैक हैं और हम वेट कर रहे हैं अपनी कैब का, जो कि हमें थोड़ी ही देर में लेने आ जाएगी और हम चल देंगे अपने डेस्टिनेशन यानी कि फ़िलहाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपसे फिर से एक बार लाइव होंगे, उसके बाद बोर्ड करेंगे काठमांडू की तरफ। थैंक यू। तो लीजिए, हम उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे और हमारा प्लेन हमें ले जाएगा यहाँ से काठमांडू। काठमांडू से एक और फ्लाइट पकड़नी पड़ती है लुकला तक की, और वो बहुत ही डेंजरस एयरपोर्ट है, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन ये सारा डर अभी तो फ्लाइट में एक्साइटमेंट में बदल चुका था, क्योंकि हम कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे एवरेस्ट बेस कैंप। तो फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब हमें अपने प्लेन की विंडो से हिमालयन रेंज दिखाई देने लगी, और ये वही पहाड़ थे जिनकी तरफ हमें जाना था। बशर्ते ये बहुत छोटे पहाड़ थे, लेकिन ये भी बहुत बड़े लग रहे थे। खैर, आप व्यूज़ का मजा लीजिए फिलहाल। और देखते कि देखते हमें प्लेन ले आया काठमांडू विद इन जस्ट टाइम ऑफ 1:45 मिनट्स। आप कह सकते हैं 2 घंटे। और टचडाउन आपके सामने, हम पहुंच चुके हैं काठमांडू। एयरपोर्ट पे उतरने के साथ ही जब हम बाहर आए तो हमने देखा कि जो कंपनी हमने अपॉइंट की है अपने ट्रैक के लिए, जिसका नाम है हिमालयन वंडर्स, उसका आदमी अपने प्लान के साथ खड़ा हुआ था और हमें रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसने बड़े स्माइल से नमस्ते की और हमें रिसीव किया। नमस्ते सर। राइट नाउ मैं अपना काठमांडू में हूँ और काठमांडू के होटल हॉलीडे में, और थोड़ी देर में हम निकल रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। और हम एक फ़्लाइट पकड़ेंगे जो कि हमें लेके जाएगी लुकला, और लुकला में हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं एयरपोर्ट में। तो लीजिए, हमारे सामने वो फ्लाइट थी जो हमें लुकला लेके जाएगी। ये जस्ट 12 आदमियों की फ़्लाइट होती है, जिसमें 2 पायलट और 1 एयर होस्टेस एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कि टोटल 15 लोगों की। सुबह का समय है और 5 बज गए हैं। काठमांडू एयरपोर्ट पे वापस आ रहे हैं। थोड़ी देर में हमारी फ्लाइट जो हमें छोटी सी लेके जाएगी लुकला एयरपोर्ट पर, वो रेडी हो रही है, उस पर फ्लाई करेंगे। लुकला पहुँच गए। तो लीजिए, सभी फ्लाइट में बैठने के लिए तैयार थे। 1 बाय 1 सभी फ्लाइट में जा रहे थे, और एक्साइटमेंट की लेवल मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे तो एंजाइटी हो रही थी, क्योंकि मैंने सुना है फ्लाइट बहुत शेकी और बम्पी होती है। तो पायलट ने स्पीड दी और प्लेन को चला दिया, और थोड़ी ही देर में हम लुकला लैंड कर गए। जस्ट 30 मिनट्स बाद कुछ टर्बुलेंसेस आए, बहुत हैवी, तो मैं चीखा भी, लेकिन वी सेफली लैंडेड। और मैं आ चुका हूँ अभी लुकला एयरपोर्ट में। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो लुकला एयरपोर्ट है, और बहुत ही एडवेंचरस फ्लाइट थी, बहुत शेकी फ्लाइट थी। ये इतना आसान नहीं जितना दिखता है, और यहाँ भी टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ठंड लग रही है। और आज इनके हिसाब से ये जगह जो है बहुत वार्म है। अगर हम 3 दिन पहले आते तो यहाँ भी टेम्परेचर माइनस में होता। तो थोड़ी देर में हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली है कॉफ़ी के साथ गरम गरम। तो देखिए लुकला एयरपोर्ट का व्यू। ये एयरपोर्ट सिर्फ आधे किलोमीटर के मैक्सिमम रनवे के साथ है, उसके बाद खाई है, तो उससे पहले ही टेक ऑफ करना पड़ता है। आपको ऊपर ले जाकर थोड़ा एरियल व्यू दिखाते हैं एयरपोर्ट और माउंटेन्स का। हमारे बिल्कुल ठीक सामने एक 6000 मीटर अबव की माउंटेन है, और ये पूरा शहर है लुकला, जो कि हिमालय में 2nd लार्जेस्ट शहर कह सकते हैं आप। बहुत सुंदर है, छोटा है लेकिन बहुत सुंदर है।
तो आइए आपको फ़्लाइट की लैंडिंग दिखाते हैं। जो आप वैली देख रहे हैं उसके पीछे, माउंटेन के पीछे से प्लेन उड़ता हुआ आ रहा है। देखिए बहुत छोटा सा नज़र आ रहा होगा आपको, और उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर इस रनवे पर लैंड करना भी होता है और रोकना भी होता है। तो लीजिए, आपको मैंने अभी लैंडिंग दिखाई वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट पर, और चाय और नाश्ते के बाद हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। तो हम लुकला से अब जा रहे हैं फागडिंग की तरफ। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। Alright, Daniel, say cheese. Everybody's in the frame. Good luck, guys. Good luck. Video. Is it a video? Yeah, it's a video. Oh. I'm coming. Yeah. Alright, cheers to the group. तो मैंने जो वीडियोस में देखा था लोगों के, जिससे मैं इंस्पायर हुआ, आप कह सकते हैं कि 600 से 700 वीडियोस मैंने देखे थे। उसके बाद मैंने ये ट्रैक प्लान किया था। वो जैसे वीडियोस में दिखता था सेम वैसा ही शहर है, शांत, सुंदर और एकदम आप कह सकते हैं डिवाइन शहर है। धीरे धीरे हम अपने ट्रैक को कंप्लीट करते गए। बहुत सारे डिसेंट्स भी आए और बहुत सारे असेंट्स भी आए। जैसा कि मुझे बताया था, आज का दिन तो बहुत सिंपल था, कल से टफ होने वाला है। बीच बीच में कुछ ये हेलीकॉप्टर भी दिखे, जिसको कि ये लोग माउंटेन टैक्सी बोलते हैं। सबसे पहला रोप ब्रिज, क्या एक्साइटमेंट थी। ये जितना सुंदर होता है उतना हिलता भी है। उतरना इस पे जितना आसान होता है, उतना बीच में जाने के बाद जब एलिवेशन इसका शुरू होता है, चढ़ना मुश्किल होता है। ये सबसे पहला सस्पेंशन ब्रिज है। नीचे रिवर दूध कोसी है। व्हाट अ व्यू गाइस, लुक एट इट। जैसा कि आज पहला दिन था और आज की ट्रेल में ढलान ज़्यादा था, चढ़ाई कम थी, लेकिन जिस चीज़ को ये प्लेन बोलते हैं वो प्लेन नहीं होता। वो हल्की सी चढ़ाई होती है। हाँ, स्टेयर्स थी जिसकी वजह से थोड़ा सा आसान लग रहा था, लेकिन डिस्टेंस भी था। तो धीरे धीरे हम ये व्यूज़ का मज़ा लेते हुए चलते गए। पहाड़ों पर आप बहुत सारे प्रेयर्स लिखी हुई देख रहे हैं, ये कार्व की हुई हैं और ये पूरी ट्रेल पर दिखती है और बहुत सुंदर लगती है। तो लीजिए, हम अपने सबसे पहले शहर यानी कि फागडिंग में पहुंच गए थे। थोड़ा सा और चलना था और उसी के बाद हमारा आना था सबसे पहला स्टे यानी कि टी हाउस। ये टी हाउस छोटे छोटे घर जैसे होते हैं और लकड़ी के बने हुए होते हैं, आधे लकड़ी के आधे पत्थर के, और इनके अंदर डोरमेट्रीज होती हैं 2 बेड्स की। कॉमन टॉयलेट भी होता है, आप सेपरेट भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। बाकी ये सब बहुत कंफर्टेबल स्टेज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती।
नो इश्यूज। वेल, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम हैं फाक्डिंग में, जो कि है लुकला से करीब करीब 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। और इसके जो ट्रेल है वो बहुत टफ तो नहीं कह सकते, बहुत आसान भी नहीं है, कुछ चढ़ाई है तो कुछ ढलान भी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 8 किलोमीटर का सफ़र करने में हमें पूरे 3 घंटे लगे हैं। अब कल हमारी जो ट्रेल है वो है लुकला नामचे बाज़ार की तरफ, और नामचे बाज़ार यहाँ से करीब करीब 8 किलोमीटर दूर है। और बताया जाता है कि 880% जो है वहाँ पे सारा का सारा चढ़ाई है, 20% ट्रेल है जो कि सीधी है। और ये बहुत टफ होने वाला है कल का दिन। तो नामचे में मिलेंगे आपसे, तब तक आप इस व्यू का मज़ा लीजिए। मैं इस टाइम हूँ फाक्डिंग में। बड़ी ही अच्छी मॉर्निंग है, थोड़ी देर में सनशाइन होने वाली है और हम अच्छे से सोए रात को। ये हमारा पीछे टी हाउस है जो आप देख रहे हैं। और अब हम निकल रहे हैं नामचे की तरफ, नामचे बाज़ार। 8 घंटे की ट्रैक है, उसके बाद हम नामचे पहुंच जाएंगे। बीच बीच में कुछ एक बहुत अच्छे अच्छे ब्रिजेस भी पड़ेंगे, बहुत सारे व्यूज़ होंगे, मैं आप सबको वो व्यूज़ भी दिखाऊंगा। वेल, तो फिर हमारे सामने आया एक और रोप ब्रिज, फिर से एक और एक्साइटमेंट। नीचे रिवर दूध कोसी, सच में बहुत ही सुंदर व्यू। वेल, करीब 2 घंटे चलने के बाद चढ़ाई भी थी। वैसे भी इस ट्रेल पर 80% चढ़ाई थी, हालत तो ख़राब हो ही रही थी। कुछ सीढ़ियाँ आई तो राहत से मिली, और ये सीढ़ियाँ उतरकर हमें नीचे पहुंचना था दूध कोसी रिवर के पास, जहाँ से हमें अपने अगले रोप ब्रिज यानी कि एडमंड हिलेरी ब्रिज की चढ़ाई शुरू करनी थी। वेल, बीच बीच में कुछ ऐसे बहुत से व्यूज़ आएंगे जब आपको छोटे छोटे वाटरफॉल या स्ट्रीम्स दिखाई देंगे। वो आपकी इस थकान को उसी टाइम उतार देते हैं और आपको फ्रेश भी फील कराते हैं। वेल, हमें बताया गया था कि कुल मिला के 7 से 8 रोप ब्रिज हैं, या हैंगिंग ब्रिज आप बोल सकते हैं, जो आपको क्रॉस करने हैं ऑल ओवर द ट्रेल। तो लास्ट ब्रिज आई थिंक हमें एडमंड हिलेरी के बाद एक ही ब्रिज मिलता है जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन ये 7-8 ब्रिज बहुत सुंदर होते हैं। अब हम पहुँचे हैं मोन्जो विलेज। यहाँ पर एवरेस्ट या किसी भी पहाड़ी का परमिट मिलता है, इवन एवरेस्ट बेस कैंप का भी। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं, अपने बैग्स चेक कराने पड़ते हैं, आप ड्रोन नहीं ले जा सकते।
तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है परमिट निकलने में, तब तक आप समझ लीजिए कि जान में जान आ जाती है। फिर हमें दिखाई दिया एक छोटा सा मॉडल पूरे खुम्बू रीजन का। उसमें तो देख के ऐसा लग रहा था हम पहुंच ही गए समझो। हम आ चुके हैं नामचे बाज़ार के बहुत पास और थोड़ी देर में हम बहुत सारी स्टेयर्स चढ़ेंगे जो कि हमें लेके जाएगी एडमंड हिलेरी ब्रिज पर। ये ट्रेल का सेकंड टफेस्ट पार्ट था। इसके बाद करीब 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद ब्रिज आपके सामने होगा। ये इस ट्रैक का सबसे ऊंचा ब्रिज है और बहुत हवा चलती है, ध्यान रखना पड़ता है। आ गया हूँ आपके नामचे बाज़ार की तरफ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो हिलेरी एडमंड ब्रिज है। एंड आई हैव टू क्रॉस 200 स्टेप्स 198 समथिंग टू गेट अप हियर। इट्स वेरी हाई बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम अप देयर। ये था सबसे मुश्किल पार्ट नामचे तक जाने के लिए, जिसमें मेरी जान निकल गई। करीबो करीब आप मान के चलिए कि 3 से 4 घंटे की स्टीप क्लाइंबिंग 80 डिग्री के एंगल की। उसके बाद आया नामचे का फर्स्ट व्यू। ये इतना सुंदर टाउन था कि इसे देखते ही थकान सारी की सारी अपने आप ही उतरने लगी। अब इस शहर के अंदर हमें एक दिन स्टे करना था। वैसे तो वो स्टे नहीं होता, वो एक क्लाइमेटेशन वॉक होती है। आपको थोड़ा हाइट अचीव करनी पड़ती है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद एक दिन का स्टे तो बनता है। और बाकी आप थोड़ा बहुत टाउन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा टाउन है और इसमें आपको ज़रूरत की सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आप कुछ भूल गए हो नीचे से लाना तो यहाँ पे मिल जाता है। Alright guys, we are at acclimatization walk on the top of the Namche Bazaar, and there you can see this is Mount Everest behind the cloud, and Lhotse, this is Amadablam, this is the Thamserko, this is Thamserko, this is Kusum Kangro. This is the Kumbila Holy Mountain. This is the Kumbila. This is Chandra, our guide. This is Naran, another big soldier. He's my friend. He's your friend. Yeah, he's your friend. He's your friend. He's my friend too. And दोस्तों अभी हम हैं सागरमाथा नेशनल पार्क पर, जो कि एक्लाइमेटेशन वॉक है। एंड देयर इज द म्यूजियम। अभी मैं आपको म्यूजियम के पास भी लेके चलूँगा। लेट मी टेक यू टू द म्यूजियम। एंड यहाँ देखिए, अभी कुछ दिन पहले स्नो पड़ी थी और बहुत ठंड है। कल रात को टेम्परेचर भी माइनस में था। ये देखिए,
और आपको माउंटेन्स दिखाते हैं। बहुत प्यारी माउंटेन्स हैं यहाँ, और कुछ तो 6-6 हज़ार मीटर से भी ऊपर है और कुछ 8,000 मीटर से ऊपर वाली माउंटेन्स है। वेल तो ये था फर्स्ट व्यू पॉइंट फ्रॉम नामचे, और ये करीब आपको लगा लीजिए कि 300 से 400 मीटर ऊपर था, और यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे थे। और ये पहले ऐसी जगह होती है जहाँ से आपको सबसे फर्स्ट व्यू मिलता है माउंट एवरेस्ट का, लोत्से का, एमाडाब्लम का और बहुत सारी माउंटेन्स का। तो यहाँ पर आकर थकान तो होती है, लेकिन एक्साइटमेंट और ज़्यादा हाई हो जाती है। दोस्तों, वो जगह है जहाँ पर से हमने ये चढ़ाई शुरू की थी, वो सागरमाथा नेशनल पार्क, जहाँ परमिट मिलता है। उसके बाद हमने सारी जो क्लाइंब है वो यहाँ तक की है, कल से आज तक में, एक दिन में। और ये देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं, ये है सागरमाथा नेशनल पार्क। और हम चले थे वहाँ मोन्जो से, वो नीचे मोन्जो है। तेरा मैंने ले लिया मेरा उजला सितारा, तेरे नाम किया चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे, चन्ना मेरे या मेरे या बेलिया। दोस्तों, मैं मनीष, सागरमाथा नेशनल पार्क से। आपके लिए ये गाना था इतनी हाइट से, जिधर बोलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। पर फिलहाल आगे बढ़ेंगे, क्यों चंद्रा? वो वेट करेंगे वो लोग को। और वेल ऐसे ही हम लोग गाते हुए, गुनगुनाते हुए अपने ट्रैक को कंप्लीट करने में लगे हुए थे। जब थक जाते थे तो सांस ले लेते। 2 मिनट ब्रेक, ये हमारा फंडा था। जमजम मतलब धीरे धीरे चलना, और 2 मिनट ब्रेक मतलब सांस ले लो भाई। और जब मन करे गाना गा लो, और सब तुम्हारे साथ साथ गा लेंगे। अगर आता होगा तो थोड़ा टाइम पास हो जाता है। अड़तीस 100 मीटर से भी ज़्यादा हाइट पर नामचे बाजार से काफ़ी लंबा ट्रैक है और बहुत हार्ड ट्रैक है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वी हैव एवरेस्ट विच बिहाइंड द क्लाउड्स एंड लोत्से बिहाइंड द क्लाउड्स। वी हैव एमाडाब्लम इन फ्रंट ऑफ अस एंड दिस इज Thamserku, Mountain Thamserku, and all the mountains above than 6,000 8,000 feet. It's panoramic, beautiful view. आप भी enjoy कीजिए। बाकी जो मेरी आंखें देख सकती हैं वो कैमरा नहीं दिखा सकता। तो अब हम आ चुके थे सेकंड व्यू पॉइंट, यानी कि एक्लाइमेटेशन वॉक के सबसे ऊंचे हिस्से पर। यहाँ से नामचे बाजार करीब करीब 800 मीटर नीचे था। ये है टाउन नामचे बाजार का। आप देखिए हम कितना ऊपर आ चुके हैं, और रास्ता बहुत ही मुश्किल है। On the way to Tingbuche? Yeah. Tingbuche. Yes. What are you, Everest? Lhotse? Amadablam. Yeah. What a fantastic view. तो लीजिए, आज का ट्रैक था 4th डे का ट्रैक, और आज हमारी डेस्टिनेशन थी टाउन डीबुचे। ये टाउन टिंगबुचे से थोड़ा दूर है, और गाइड ने हमें बोला था कि हम टिंगबुचे स्टे नहीं करेंगे क्योंकि वो 4000 मीटर से थोड़ा हाई है। तो हमें 4000 मीटर के थोड़ा सा नीचे रहना है, ताकि ऑक्सीजन का प्रेशर हम पे ना पड़े और स्टे आसान हो जाए। वेल तो लीजिए, आपके सामने है हमारी डेस्टिनेशन, यानी कि माउंट एवरेस्ट, लोत्से, और साथ साथ आपको दिखेगी एमाडाब्लम। और ये रास्ता नीचे जो आप वैली में देख रहे हैं, यहीं पर हमको पहुंचना है। इसी को फॉलो करते करते On the way towards Tingbuche, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एवरेस्ट, बहुत क्लियर व्यू है समिट का। उसके बराबर में लोत्से and this mountain Tabuche. Tabuche and Amadablam. Yeah. Very clear view of Mount Everest. Friends, we are very high on the way towards Tingbuche. अभी लोग हम बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप था रास्ता। You can see, बहुत मुश्किल था चढ़ना, जान निकल गई। अब हमें इस नीचे गांव में जाना है। यहाँ हमारा लंच है,
उसके बाद हम और ऊपर चढ़ेंगे। यही रास्ता में एवरेस्ट पे ले आता है, बेस कैंप पे। सामने एक माउंटेन है, होली माउंटेन, टाबूचे और एक चाबूचे। वेरी ब्यूटीफुल व्यू। दिस इज हेमाटाबलम, द सेक्सी माउंटेन दे कॉल ऑल द माउंटेन्स। और गाइस, हम रुके हैं टिंगबुचे अपनी जर्नी की तरफ जाते हुए एक टी ब्रेक के लिए। और ये वो जगह है जहाँ हम टी ब्रेक लेंगे। एंड मेरे पीछे देखिए, से हाय। हेलो हेलो हेलो। अब ये मोर फ्रेंड्स। ऑलराइट, और अनदर गाइड। हेलो चंद्र। नमस्ते, मैं हूँ चंद्र फ्रॉम नेपाल से, माउंटेन से। शी इज लेनी। Namaste. नमस्ते। And Vivian. All right, hey Vivian. Hi. Say your name. Say your name. Melissa. Hi. Melissa. And our champion. This guy is Dania. Hello. Never say die, Dania. All right, these are the friends we have got. A 5 people's group. And मिलते हैं थोड़ी देर में अपनी डेस्टिनेशन पे। बीच में और भी व्यूज आपको दिखाए जाएंगे। Thank you. वेल तो बीच में हम रुके अपने लंच ब्रेक के लिए, और लंच ब्रेक ख़त्म होते ही ये जो आप रोप ब्रिज देख रहे हैं, हमें ये पार करके उस साइड जाना है और फिर से करीब 2 से 2.5 घंटे के लिए क्लाइंब करना है। वेल तो करीब 2-3 घंटे के बाद, काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम आ गए थे टिंगबुचे। और ये हमारे सामने टिंगबुचे मोनेस्ट्री, ये भी एक टाउन है। और ये टिंगबुचे मोनेस्ट्री जो है वर्ल्ड की 2nd हाईएस्ट मोनेस्ट्री है। बस यहाँ पे पहुँचने में हालत ख़राब हो गई थी, ये बहुत ऊपर था और ऑक्सीजन का प्रेशर अब धीरे धीरे महसूस होने लगा था। Hi दोस्तों, मनीष, all the way from Tamche Bazaar to Tingboche. We have climbed almost 400-500 meters. भाई नीचे से ऊपर आना हल्का नहीं है यार, हवा खराब हो गई मेरी। बहुत मुश्किल है, बहुत स्टीप क्लाइंब है यहाँ पर आना। इसको हलवा मत लेना भाई, मजा आ गया। लेकिन व्यू बड़ा शानदार है। Formidable. सेक्सी माउंटेन, The right one, the big one, red dot. लोत्से, माउंट एवरेस्ट। To the left side one, with the cloudy in the middle. ये थी टिंगबुचे मोनेस्ट्री। इसके अंदर कैमरा लेना अलाउड नहीं था और अंदर एक सेरेमनी भी चल रही थी। बहुत सारे मंक्स जो हैं वो अपने मंत्रास को प्रीच कर रहे थे, तो हम दर्शन करके आए। बहुत अच्छा फील हुआ। मैंने तो भगवान से यही दुआ मांगी कि ट्रैक आसानी से कंप्लीट हो जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे टिंगबुचे मोनेस्ट्री, which is 2nd highest in the world, and we have to walk so much of hard trekking इधर आने के लिए। Watch in my back, this is the monastery. Yeah. अब हमें टिंगबुचे से डीबुचे जाना था। करीब 2 घंटे का टाइम हमें लगना था यहाँ पर पहुँचने के लिए, और यहाँ बहुत बर्फ़ थी। ये रास्ता था डीबुचे की तरफ, और इतनी बर्फ़ थी कि करीब 2-3 बार तो मैं लिटरली फिसल गया और गिर गया। उसके बाद मुझे बहुत डर लग रहा था चलने में, लेकिन गाइड ने जैसे ही मुझे
थोड़ा सा तसल्ली दी तो फिर मैं चल पड़ा और हमने ये रास्ता पार किया। बट दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट पैच ऑफ नामचे टू डिबुचे। भाई बहुत मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ट्राई करो पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। When I can, you can. Live from डिबुचे सॉरी। आज की सुबह बहुत अच्छी है और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये धूप है। ये हमारा टी हाउस है जहाँ हमने रात को स्टे किया। रात को टेम्परेचर ऑलमोस्ट -10 था। सुबह भी बहुत ठंड है, आई थिंक -2 या -4 ही होगा। आज हम यहाँ से निकलेंगे डिबुचे से डिंगबुचे। कंफ्यूजिंग नेम्स हैं, थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा। और ये ट्रैक होने वाला है पूरा 6 आवर्स का। 6 घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुँचेंगे डिंगबुचे, जो कि आई थिंक यहाँ से 600 मीटर्स अबव है, ऊपर है। ट्रैक थोड़ा टफ होगा लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज नो पेन नो गेन। सी यू इन डिंगबुचे। वेल डिंगबुचे से डिबुचे तक के जो रास्ते में व्यूज़ थे, सबसे सुंदर व्यूज़ आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी वेजिटेशन थोड़ी बहुत थी और सारी माउंटेन्स बर्फ़ से ढकी हुई थी। अभी आपके सामने देखिए आमाडाबलम दिख रही है। अब इस ट्रेल के बाद से हमें माउंट एवरेस्ट नहीं दिखाई देने वाली थी, उसकी जगह नुप्से ऐड होने वाली थी। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं पेंगबुचे, जो कि डिबुचे से काफ़ी ऊपर है। और यहाँ से हम पहुँचेंगे डिंगबुचे, जो आज का हमारा स्टे होगा। आपको थोड़ी सी सीनरी दिखाते हैं, कितना अच्छा जगह है। देखिए वेल तो आपके सामने है यहाँ का असेंशियल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि याक। 4000 मीटर के बाद याक ही सामान ढोते हैं। वी ऑल केम ऑल डाउन फ्रॉम देयर, वहाँ से नीचे से ऊपर आए हैं, बहुत नीचे से, ये तो कुछ भी नहीं है। और हमको पूरा ट्रैवल करते करते अभी ये रास्ता देख रहे हो आप, ट्रेल है, इसको लेके जाना है। और चलते चलते इसी ट्रेल पे चलना है। और दूर वो गांव है, वहाँ पे जाना है, वहाँ हमारा लंच है। ऊपर देखिए लोथ से दिख रहा है आपको, ये आमाडाबलम है। From all the way from पेंगबुचे we are moving to डिंगबुचे today। आज हम डिंगबुचे जा रहे हैं। आज हम मैक्सिमम जो हार्ड लाइन था वो पास कर चुके हैं। अब थोड़ा सा स्टीप खत्म, अब प्लेन रास्ता रह गया। 1-1.5 घंटे में डिंगबुचे पहुंच जाएंगे। वेल कुछ ही दिन रह गए हैं एवरेस्ट बेस कैंप के तक पहुंचने के लिए। एंड लेट मी शो यू द सीनरी ओवर हियर। वेरी नाइस सीनरी, वेरी नाइस क्लाउड्स। तो लीजिए ये टाउन था पेंगबुचे, जहाँ पर हमने अपना लंच किया और थोड़ा सा रेस्ट भी किया, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी क्लाइंब और थी। ये टाउन बोलते हैं कि यहाँ पर जो माउंटेन का यटी है उसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि इस विलेज के अंदर है, तो लोग जाते हैं उन्हें देखने, लेकिन हमारे पास इस टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से हम गए नहीं। वेल ये रास्ता ऐसा लगता था कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और यहाँ पर ग्रीनरी भी ख़त्म हो रही थी, तो अब ऑक्सीजन का प्रेशर महसूस होने लगा था। और मेहनत करने के बाद भी पता नहीं क्यों पैर चल ही नहीं पा रहे थे। बस आपको एक ही माइंड में चीज़ होती है कि चलना है तो चलना है,
मैं इस टाइम चूरा में हूँ और चूरा पंगबोचे से बहुत दूर है और हमें अभी थोड़ी सी और दूर जाना है, टिंगबोचे के बाद में है। और मेरे पीछे देखिए अहमदाबाद में और सारी माउंटेन्स है, खांगदेगा, तांगसेरकू एंड ऑल दिस लैंड इज बेरन लैंड। यहाँ वेजिटेशन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की बहुत कमी है। सो दोस्तों, दिस इज द टाउन डिंगबोचे। वी ट्रैवल ऑल फार फ्रॉम देयर एंड सी द व्यू। अभी हम हैं डिंगबोचे में और अभी बहुत ठंडा है यहाँ पे। आई थिंक -4 या -6 टेम्परेचर था रात को। एंड अभी हम निकल रहे हैं अपनी एक्लेमेटेशन वॉक पे, जो कि है नागार्जुना हिल्स पे। वहाँ जाके व्यूज़ देखेंगे। बहुत हार्ड ट्रैकिंग है आज की। आई थिंक इट विल टेक 3 hours टू कंप्लीट द ट्रैक टिल वी गो अप देयर। नीचे आने में और 1 घंटा लगेगा। कुछ आपको व्यूज़ दिखाते हैं यहाँ के, देखिए। वेल, तो ये था डिंगबोचे और यहाँ भी हमारा 1 दिन का स्टे है। अगले दिन हमें एक्लाइमेटेशन वॉक पे जाना है। करीब 800 मीटर की हाइट अचीव करनी है। वेल गाइस, मेरे पीछे हमारा टी हाउस गुड लक होटल और आज की एक्लाइमेटेशन वॉक है। अब देखिए, हमें इस कच्ची ट्रेल से इस पहाड़ पे चढ़ना है, पूरा यहाँ से जो जाना है और उसके बाद वहाँ ऊपर रुकना है थोड़ी देर। उसके बाद जहाँ झंडे हैं वहाँ झंडों तक जाना है। देखिए, वहाँ झंडों तक जाना है। उसके बाद और ऊपर चढ़ना है, फिर जो अगला झंडा दिख रहा है उस तक जाना है। उसके बाद और एक स्टॉप है, वहाँ तक जाना है। और चाहे तो पहाड़ के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, नहीं तो वहीं से नीचे आ सकते हैं। टोटल इन शॉर्ट हमें 4800 मीटर की एलिवेशन गेन करनी है और फिर इस कच्ची ट्रेल से वापस होते हुए नीचे आना है। तो हम धीरे धीरे मेहनत कर आके ऊपर आ गए और यहाँ से जब नीचे देखा तो हवा ख़राब हो गई। एक गलत स्टेप आपको कई मीटर नीचे लेके चला जाएगा और कोई रेस्क्यू नहीं है। बट लेकिन यहाँ से व्यूज़ इतने स्पेक्टेकुलर थे कि ऊपर जाने का महसूस ही नहीं होता था, बस मन करता था चढ़ते चले जाओ। वेल दोस्तों, देखिए हम कहाँ तक पहुँच गए। मेरे पीछे देखिए, वी आर राइट नाउ 4800 मीटर्स हाई। देखिए, यहाँ से शानदार व्यू है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, दिखाता हूँ मैं कहाँ से आया हूँ। आप नीचे से देख सकते हैं, वो डिंगबोचे है टाउन। हम वहाँ नीचे से ट्रैक करके ऊपर आए हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे का ट्रैक है यहाँ तक आने के लिए। और इसके बाद तो लोग ऊपर तक जाते हैं। ये नागार्जुना हिल है, लोग ऊपर उस पीक तक जाते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं। सिर्फ 10% ही लोग ऊपर जाते हैं, बाकी 90% नीचे चले जाते हैं। सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो अप। This is my final point where I can climb, and I'm going down from here. So this was an acclimatation walk, and here I'm signing off from this high. Goodbye. काला हाँ वो लोचे बोलता है। हाँ, तो लोच से, हाँ पता है। इसके बाद आइलैंड पीक आ गया। हाँ, इसके थोड़ा से तो आइलैंड पीक तो वो है ना। इसको तो बीच में है ना एक व्हाइट वाला, हाँ, उसका बोलता है लोचे सर। लोच से सर। हाँ, ये जो ये नीचे ब्लैक है, काला है, उसके टॉप में वो व्हाइट वाला है ना, हाँ, आइलैंड पीक बोलता है। इसके पीछे मकालू, हाँ, जो रेंज है लंप अमलम्फू बोलता है। इसके पीछे जो एक काला वाला है, हाँ हाँ, वो महाकालू बोलता है। इसके तो सब ये रेंज है, सब ये अमरडाबला में। माडापा है। और इधर तबुचे पीक बोलता है। तबुचे पीक, थामसेरकू। हमशेर को
टबुचे पीक तबुचे पीक खांगते बोलते खांगते खांगते का अब धीरे धीरे 12 बजे के बाद हवा चलने लगी थी, बहुत ठंडी और बहुत तेज़। तो मैं तो नीचे उतर आया। जिसको ऊपर जाने का मन हो चला जाए। वैसे 90% लोग तो ऊपर तक जाते नहीं हैं, हाफ ऑफ द वे से ही नीचे आते हैं। तो मैंने इसी में समझदारी समझी कि नीचे आ जाओ, ज़्यादा बहादुरी दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगले दिन फिर ट्रेल पे जाना था तो मैं नीचे आ गया। बहरहाल नीचे आना भी बहुत मुश्किल था। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डिंगबोचे से लोबुचे की तरफ जाएंगे। ये पूरा ट्रैक है 8 किलोमीटर का, जिसको करने में आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे लगेंगे। यहाँ पर अब हम 4800 मीटर्स के आसपास हैं और ऑक्सीजन थोड़ी सी कम लग रही है, तो ज़्यादा बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आई एम फीलिंग फिट एंड फाइन। आइए मेरे पीछे देखिए, आपको अमरडबलम दिखाई दे रही होगी, और भी माउंटेन्स हैं। देखिए आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, सूरज बहुत अच्छा है और ठंड भी कम लग रही है। तो लेट्स मेक इट टुडे टू लोबुचे। सो दोस्तों, हम उधर से नीचे से समझ लीजिए, यहाँ से चट्टान है, यहाँ से ऊपर हाइक करते हुए आए हैं। ये सारा रास्ता हाइक करते सारा बैरन लैंड है, यहाँ वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, हमें हाइक करते करते आगे वहाँ तक जाना है, वहाँ तक और आगे तक जाना है। नीचे वैली है, नीचे रिवर भी है। Enjoy the views. वेल आपके सामने एक रिवर है जो आधी फ्रीज हुई हुई है। इस रिवर को क्रॉस करने के बाद ऊपर जो आप एक रेस्टोरेंट देख रहे हैं वो हमारा आज का लंच प्लेस है। तो ये सारी बड़ी बड़ी पत्थर की रॉक्स जो है इसको क्लाइंब करके ऊपर जाना है, वहाँ हमारा लंच है। और लंच करने के बाद जो ये सामने आप हिल देख रहे हैं इसको क्लाइंब करना है, करीब होगा 200 मीटर का पहाड़ ये। उसके ऊपर है मेमोरियल। तो लीजिए हम मेमोरियल पहुंच गए हैं और इस मेमोरियल पे बहुत सारे ऐसे लोगों के जो मेमोरीज को इन्होंने माउंट किया हुआ है। ये जो आप टीले देख रहे हैं ये सब एवरेस्ट में या तो एक्सपीडिशन के दौरान मरे हैं या फिर कोई युद्ध के दौरान। और 1 घंटे की ट्रैक के बाद हम पहुंचे अपने टाउन लोबुचे। और ये बहुत छोटा टाउन था, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 300 लोग ही रहते होंगे। और बहुत ज़्यादा ठंड थी और सामने हमारे था बिल्कुल नुब्से। आज की मॉर्निंग में बहुत ठंड है, आई थिंक -10 टेम्परेचर होगा। ये जो पीछे आप देख रहे हैं मेरा टी हाउस है जिसमें मैंने रात को स्टे किया था। और एक और बैकग्राउंड में आपको माउंटेन नज़र आ रहा है, इसका नाम है नुब्से। इसके पीछे ही एग्जैक्टली है माउंट एवरेस्ट, जहाँ पर हमको बेस कैंप पे जाना है। ये ट्रेल फॉलो करके जाना है और पहले गोरक्षेप पहुँचेंगे और उसके बाद हम 2 घंटे का ट्रैक करके एवरेस्ट बेस कैंप पहुँचेंगे। लुक एट द व्यू, कितना सुबह सुबह अच्छा लगता है। कोई थोड़ी देर में सूरज निकल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं सूरज निकला भी हुआ एक माउंटेन में, देखिए। तो गाइज आज हमको फाइनली पुश करना है और एवरेस्ट बेस कैंप तक जाना है, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं, दिल्ली से, इंडिया से। और मिलेंगे कुछ देर में आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ के साथ। वेल तो अकॉर्डिंग टू गाइड लोबुचे से गोरक्षेप और गोरक्षेप से बेस कैंप सबसे हार्ड पार्ट था। अब हम 5000 मीटर की हाइट अचीव कर चुके थे और ऑक्सीजन की वजह से चलना इतना डिफ़िकल्ट था कि एक एक स्टेप लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। बस एक मन में जज्बा लिए हुए हम अपने लक्ष्य यानी कि एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ बढ़े चले जा रहे थे।
अभी जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ये कोई रास्ता नहीं है, बस एक रॉ पहाड़ है। पत्थरों को क्लाइंब कर कर के आपको एक के बाद एक पहाड़ पार करने हैं। राइट साइड पे मेरे आप देख रहे हैं, ये सारा वाइट जो है ये खुम्बू ग्लेशियर है। वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है ये, 13 किलोमीटर के आसपास लंबा। और ये सारा रास्ता ऐसे ही रॉकी है, कोई रास्ता इन्होंने मेंटेन नहीं किया हुआ और बहुत मुश्किल रास्ता है। लेकिन जब इतनी मुश्किल होगी और आपको रिवार्ड एवरेस्ट बेस कैंप जैसा मिलेगा, तो शायद आप इस मुश्किल को अपनी हिम्मत से तय कर सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं टाउन छोटा सा, ये है गोरक्षेप। और यहाँ पर हर टाइम -15 से टेम्परेचर नीचे ही रहता है। जब मैं गया था तो आई थिंक -20 या -22 होगा। तो हमने गोरक्षेप में अपना लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम चल पड़े अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ। ये 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक था जो कि हमें लगभग 4 घंटे लगने थे। तो हम निकल पड़े। चला नहीं जा रहा था लेकिन हिम्मत और जज्बा लेके चल पड़े। लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये काला पत्थर का ट्रैक है और ये सामने रास्ता जो देख रहे हैं ये एवरेस्ट बेस कैंप जा रहा है। Hi, How much far from here? from here. Yeah, very far. How I do know. you think? Just guess. I don't guess. I stop guessing. Hour and 20 minutes, maybe 2 hours. Hour and hour. well, जैसा कि आपने सुना, गाइड जो है वो कभी भी सच नहीं बोलता। अगर वो सच बोलेगा तो आप हिम्मत तोड़ देंगे, लेकिन आपको तो चलना है। तो ये है खुम्बू रीजन का नुब्से और बराबर में लोला। और छोटी सी झलक देखिए, आपको एवरेस्ट की दिख रही होगी, समिट की। यहाँ से पूरी विजिबिलिटी नहीं होती है एवरेस्ट की, बस इतना सा ही दिखता है क्योंकि ये दोनों माउंटेन्स के पीछे है एवरेस्ट। Guys, this is the Everest in middle of Lola and Nupse. And at the back we have Kala Patthar. This is Kala Patthar. Behind the Kala Patthar, no see it. All right, Kala Patthar, behind the Kala Patthar. no see Kala Patthar. Okay. This is Pumuri. Pamori and this is Kumbuse, Mount Kumbuse. LinkedIn, And this is Lingtan, Changshe, Sangche, Changshe, Changche. Changshe. And this is whole Kumbu Glacier. Yeah. And this is Kumbu Ice Fall. कल तो हमें अपनी मेहनत का फल मिल गया था। 8 दिन के लंबे ट्रैक के बाद हम आ गए थे एवरेस्ट बेस कैंप। Hi. कैमरा पकड़ो, Everest Base Camp. कैमरा पकड़ो, हमको भी लो। Give me a hug. It's been a very hard. Here we go. We made it. You made it. 8 दिन के बाद एक हार्ड ट्रैक करके मेरे पीछे देखिए ये बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप। इसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। We made it.
And we have our guide, Chandar. Chandar, show me your face. This is Chandra from Nepal. We are now in base camp, which is the whole highest in base camp. Yeah, we made it. Congratulations. Nice bhai. Hey, Noran. This is second guide, Noran. Yes. Hold on. We are right now in Everest base camp. Yeah, 5,367 meters. yeah. Just look around, huh?